नमस्कार दोस्तों। प्राचीन समय की बात है। एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन सभी के बीच एक अत्यंत गंभीर विवाद छिड़ गया कि हम सब में सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब आपस में उनका कोई निर्णय नहीं हो पाया और विवाद बढ़ता ही गया, तो वे सभी इस समस्या का समाधान पाने के लिए देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने जब सभी ग्रहों के क्रोध और उनके अहंकार को देखा तो वे अत्यंत घबरा गए और इस कठिन निर्णय को देने में उन्होंने अपनी असमर्थता जताई, क्योंकि वे जानते थे कि किसी एक को बड़ा बताने का अर्थ अन्य शक्तिशाली ग्रहों को क्रोधित करना है। तब इंद्रदेव ने बहुत सोच विचार कर सुझाव दिया कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का शासन है, जो अत्यंत न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले राजा हैं। वे ही अपनी बुद्धिमत्ता से इसका सही और निष्पक्ष निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ मिलकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और उन्हें अपने इस विवाद का पूरा कारण विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने राजा से आग्रह किया कि आप ही हमारे स्वरूप और प्रभाव का सही आकलन कर न्याय लेकर बताएं कि हम में से सबसे बड़ा और प्रभावशाली कौन है। राजा विक्रमादित्य इस भारी समस्या को सुनकर अत्यंत चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस भी ग्रह को उन्होंने छोटा बताया वही उनसे नाराज हो जाएगा और उनके क्रोध का फल राजा और उनकी प्रजा को भुगतना पड़ सकता है। तब राजा को अपनी बुद्धि से एक अद्भुत उपाय सूझा और उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा इन सभी धातुओं से 9 अलग-अलग सिंहासन बनवाए और उन्हें एक निश्चित क्रम में रखवा दिया। फिर उन्होंने सभी ग्रहों से सादर निवेदन किया कि आप सभी अपनी अपनी इच्छा और पद के अनुसार अपने सिंहासन को ग्रहण करें। जो जिस सिंहासन पर बैठेगा वही उसका स्थान माना जाएगा। शनिदेव ने अंत में रखे लोहे के सिंहासन को चुना और इस तरह वे सबसे छोटे सिद्ध हुए। शनिदेव को ये अपमान सहने योग्य नहीं लगा और उन्होंने राजा को चेतावनी देते हुए कहा कि हे राजन, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सका है। जब मेरी 7.5 आती है तो बड़े बड़े देवताओं के सिंहासन डोल जाते हैं। भगवान राम को मेरी दशा के कारण ही महल छोड़कर 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था। रावण जैसा अहंकारी राजा मेरी ही दृष्टि के कारण मिट्टी में मिल गया और उसकी स्वर्ण लंका भस्म हो गई। अब तुम्हारा समय भी निकट है और तुम्हें भी इसका फल भुगतना पड़ेगा। कुछ समय बीतने के बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हुआ। शनिदेव एक व्यापारी का वेश धारण कर उत्तम नस्ल के घोड़े लेकर विक्रमादित्य के नगर पहुंचे। राजा ने जैसे ही एक घोड़े की परीक्षा लेने के लिए उस पर सवारी की, वह घोड़ा उन्हें लेकर हवा की गति से उड़ गया और मीलों दूर एक निर्जन वन में ले जाकर उन्हें पटक दिया। राजा भूख और प्यास से व्याकुल होकर भटकने लगे। तभी उन्हें एक चरवाहा मिला जिसने उन्हें जल पिलाया। राजा ने कृतज्ञ होकर अपनी बहुमूल्य अंगूठी उसे भेंट कर दी। इसके बाद राजा भटकते हुए एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचे, जहां उनकी भेंट एक धनी सेठ से हुई। सेठ ने राजा की दिव्य आकृति देखकर उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। उस दिन सेठ के व्यापार में बहुत लाभ हुआ तो उसने राजा को और भी आदर दिया। भोजन कक्ष में एक खूंटी पर सेठ का कीमती हार टंगा था। राजा ने अपनी आंखों से देखा कि वह खूंटी जीवित होकर धीरे धीरे उस हार को निगल रही है। जब सेठ वापस आया और हार गायब देखा तो उसने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। वहां के राजा ने विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ और पैर काटने का क्रूर आदेश दिया और उन्हें लहूलुहान अवस्था में नगर के बाहर फेंकवा दिया। विक्रमादित्य असहाय होकर पड़े रहे। तभी वहां से गुजर रहे एक तेली ने उन पर दया की। उसने राजा को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाकर उनकी सेवा की। राजा वहां कोल्हू पर बैठकर बैलों को हाँकने का काम करने लगे और ऊंचे स्वर में मल्हार राग गाने लगे। उनके गायन में इतनी पीड़ा और शक्ति थी कि उस नगर की राजकुमारी उनके स्वर पर मोहित हो गई और उसने जिद पकड़ ली कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो ये राग गा रहा है। जब राजा को पता चला कि वह व्यक्ति अपंग है तो उन्होंने बहुत मना किया, परंतु राजकुमारी अपने वचन पर अडिग रही। अंत में दोनों का विवाह हो गया। एक रात्रि शनिदेव ने स्वप्न में दर्शन देकर राजा से कहा कि हे राजन, तुमने मुझे छोटा बताया था, क्या अब मेरी शक्ति का एहसास हुआ? राजा ने रोते हुए शनिदेव के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें और जो दुख मैंने सहा है वह और कोई न सहे। शनिदेव प्रसन्न होकर राजा के अंग पहले जैसे कर दिए और उन्हें दर्शन दिए। सेठ को भी अपनी भूल का पता चला जब खूंटी ने हार उगल दिया।
राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन लौटे और पूरे राज्य में शनिदेव की महिमा का गुणगान किया और तब से हर घर में शनिवार की कथा का पाठ होने लगा और लोग शनिदेव की आराधना करने लगे। राजा ने अपने राज्य में वापस आकर विशाल शनि मंदिर का निर्माण करवाया और प्रजा को आदेश दिया कि वे शनिवार के दिन संयम और नियम का पालन करें। राजा ने स्वयं नंगे पैर चलकर शनिदेव के दर्शन किए और उनके क्रोध से बचने के लिए लोहे का दान किया, तेल चढ़ाया और काले तिल अर्पित किए। धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य का राज्य फिर से धन धान्य से भर गया और उनके शासन में किसी को भी कोई कष्ट नहीं रहा। शनिदेव ने फिर से राजा को वरदान दिया कि जो कोई भी इस विक्रमादित्य की कथा का सच्चे मन से पाठ करेगा या इसे पढ़ेगा, उसके जीवन के समस्त ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। साढ़े साती और ढैया के दौरान होने वाली सभी मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। राजा ने अपनी दोनों रानियों को शनि व्रत की महिमा समझाई और रानियों ने भी प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाना और गरीबों को भोजन कराना शुरू किया। राजा की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई और दूर दूर से लोग इस कथा के प्रभाव को देखने उज्जैन आने लगे। सेठ ने भी अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करने के बाद नगर में शनि चालीसा का पाठ करवाया और वह खूंटी जो हार निगल गई थी अब वह पूजनीय मानी जाने लगी, क्योंकि उसी के माध्यम से शनिदेव ने अपनी माया दिखाई थी। राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य के हर कोने में शनिवार को चींटियों को आटा डाला जाए और कुत्तों को रोटी खिलाई जाए, क्योंकि ये शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। प्रजा ने देखा कि जिन लोगों पर शनि का प्रकोप था वे भी अब सुखी होने लगे थे और राजा विक्रमादित्य का न्याय पूरी दुनिया में मिसाल बन गया। राजा ने अंत तक शनिदेव की भक्ति जारी रखी और अपनी वृद्धावस्था में अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं तपस्या में लीन हो गए। राजा विक्रमादित्य ने अपने तपोबल से ये सिद्ध किया कि भक्ति में ही असली शक्ति है। उन्होंने राज्य के हर चौराहे पर शिलालेख लगवाए जिन पर शनिदेव के अष्टोत्तर शत नाम अंकित थे, ताकि राह चलते लोग भी प्रभु का स्मरण कर सकें। राजा की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि स्वयं यमराज और काल भी उनके राज्य में प्रवेश करने से पहले शनिदेव की आज्ञा लेते थे। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन के मध्य काल में कई यज्ञ किए, जिनमें से सबसे प्रमुख शनि महायज्ञ था, जो लगातार 40 दिनों तक चला। इस यज्ञ की आहुति से निकला धुआं जहां तक जाता था वहां के रोग और शोक सदा के लिए समाप्त हो जाते थे। राजा ने ये नियम बनाया कि शनिवार को कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा और किसी का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे अन्यायी को कभी क्षमा नहीं करते। राजा के न्याय की चर्चा सुनकर इंद्र भी चकित रह गए और उन्होंने विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए अप्सराओं को भेजा, परंतु राजा का मन केवल शनि चरणों में लगा था। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर केवल धर्म का मार्ग चुना। राजा ने उज्जैन के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया, जो शनि यंत्र के आकार का था, जिससे नगर में कभी अकाल या महामारी नहीं आई। राजा ने अपने खजाने का द्वार गरीबों के लिए खोल दिया और कहा कि हर शनिवार को जो भी काला वस्त्र या लोहा दान करेगा उसे कभी धन की कमी नहीं होगी। विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा को ये भी समझाया कि शनिदेव शत्रु नहीं बल्कि परम मित्र है, जो हमारे पापों को काटकर हमें निर्मल बनाते हैं। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही जीव शनि की पीड़ा में तपकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। राजा की इस लंबी यात्रा में उन्होंने कई कठिन व्रत किए और अंततः वे स्वयं शनि तत्व में विलीन होने योग्य बन गए। उनके द्वारा स्थापित परंपराएं आज भी जीवित हैं और भक्त उनकी गाथा गाकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये कथा अनंत है और इसकी महिमा का वर्णन शब्दों में करना असंभव है, क्योंकि शनिदेव की शक्ति और राजा का धैर्य दोनों ही अपरंपार हैं। जो इस विशाल कथा का मनन करता है वह सभी दुखों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और शनिदेव का अद्भुत न्याय सदैव मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा और संसार में धर्म की विजय गाथा सुनाता रहेगा। राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वे शनिवार को मौन धारण करें और केवल ईश्वर का चिंतन करें। राज्य के विद्यालयों में भी इस कथा को अनिवार्य कर दिया गया ताकि बच्चों के संस्कार मजबूत हों। विक्रमादित्य ने अपने जीवन में 999 शनिवार का अखंड व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उनके राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहीं और कोई भी शत्रु आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर शनिदेव ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वे किसी भी अपराधी के मन की बात जान लेते थे। विक्रमादित्य ने अपने दरबार में एक विशाल घंटा लगवाया था, जिसे न्याय घंटा कहा जाता था। यदि किसी के साथ अन्याय होता तो वह उसे बजाता और राजा स्वयं उसका समाधान करते। शनिदेव के आशीर्वाद से राजा के राज्य में कभी भूकंप या बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आईं।
पशु पक्षी भी राजा के राज्य में निर्भय होकर रहते थे। विक्रमादित्य ने अपने अंतिम दिनों में जब राजपाट त्यागने का निश्चय किया तो पूरे राज्य की प्रजा रोने लगी। राजा ने उन्हें समझाया कि शरीर नश्वर है परंतु धर्म और सत्य शाश्वत हैं। उन्होंने कहा कि जो राजा अपनी प्रजा को शनिदेव के मार्ग पर ले जाएगा वह राजा और प्रजा दोनों स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। राजा ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां घोर तपस्या की, जिससे उनकी आत्मा शनि तत्व में विलीन हो गई। ये विशाल कथा युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरणा देती रहेगी कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और न्याय के देवता शनिदेव से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की जीवन की ये महान गाथा हमें ये सिखाती है कि शनिदेव से बड़ा कोई भी न्याय का देवता नहीं है। और अंत में राजा ने स्वयं अपनी प्रजा के सामने ये स्वीकार किया कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताकर जो भूल की थी उसका फल उन्हें 7.5 के रूप में भुगतना पड़ा। लेकिन सच्चे मन से मांगी गई क्षमा और अटूट भक्ति से शनिदेव प्रसन्न होकर दुखों का नाश भी कर देते हैं। राजा विक्रमादित्य की घोषणा के बाद से ही पूरे उज्जैन नगर और फिर धीरे धीरे समस्त संसार में शनिदेव की पूजा और शनिवार के व्रत का विधान नियमित रूप से होने लगा और सारी प्रजा अत्यंत खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक शनिदेव की इस पावन कथा को सुनता है या इसे पढ़ता है, उसके जीवन के सभी मानसिक और शारीरिक कष्ट सदा के लिए दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा दृष्टि उस भक्त पर हमेशा बनी रहती है, जिससे उसे धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये महान और पौराणिक कथा? हमें उम्मीद है कि राजा विक्रमादित्य और शनिदेव का ये प्रसंग आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। ऐसी ही और भी धार्मिक, पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि वे भी शनिदेव की महिमा का लाभ उठा सकें। कमेंट में जय शनिदेव लिखना न भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।